There are two ways to dominating the world. First, exploitation and second, help. यूएसए पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, पूरी दुनिया को डोमिनेट करने के लिए एक्सप्लोइटेशन को चुन लिया। अगर सबसे पूछा जाए कि दुनिया का सुपर पावर कौन है, तो सबके मुंह से सिर्फ एक ही आंसर आएगा और वो है यूएसए। बट यूएसए अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि चाइना कड़ी टक्कर देने वाला है यूएस को। यूएस खुद को सुपर पावर बनाने के लिए, खुद की पैसों को कमाने के लिए, खुद की प्रॉफिट को कमाने के लिए वो एक्सप्लोइटेशन को चुन लिया। एंड इस बात की सबसे बड़ी एग्जांपल है सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान। इन सभी कंट्रीज में यूएस के हाथों से कभी भी शांति या पीस नहीं आया। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे यूएस कभी नहीं चाहता है इन सभी कंट्रीज में शांति आए, इन सभी कंट्रीज में पीस आए। क्योंकि इन सभी कंट्रीज में अगर वार नहीं हुआ तो उनका आर्म्स कैसे बिकेगा? अगर उनका आर्म्स नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट कैसे आएगा? क्योंकि यूएस एक वेस्टर्न कंट्री है और वेस्टर्न कंट्रीज में ह्यूमैनिटी से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। बट इस बात को और इस मिथ को एक कंट्री ने तोड़ दिया है और वो है फ्रांस। आपको अगर नहीं मालूम कि फ्रांस कैसे अपनी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता है, तो आई बटन में आपके लिए एक वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आप ये समझ सकते हो फ्रांस कैसे अपनी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं मुद्दे पे। यूएस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए जो हथियार का यूज करता है, उस हथियार के राज के बारे में पूरी दुनिया को पता चल रहा है। चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करने के लिए यूएस की उल्टा मेथड को यूज करने वाला है और वो है हेल्प। और इस बात की सबसे बड़ी एग्जांपल दूं तो यूएई कहा जाता है और ईरान। ये दो कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज है एंड यहाँ पर क्रूड ऑयल भारी मात्रा में पाया जाता है। बट इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो उतना भी अच्छा नहीं है। अगर इन दो कंट्री की शुरुआत की कहानी गौर से देखा जाए तो हमें ये समझ में आएगा कि यूएई में लड़कियां बिना हिजाब पहने स्कूल में जा सकते थे एंड वहां पर जाके नॉलेजफुल थिंग्स सीख सकते थे, नॉलेजफुल थिंग्स गैदर कर सकते थे। दूसरी ओर ईरान की समंदर किनारे जो फॉरेनर्स रहते थे वो मन चाहे जैसे चाहे वैसे चल पाते थे। इट मींस ये दो कंट्रियां बाहर की अपडेट्स खुद के अंदर, बाहर की चेंजेस खुद के अंदर ऐड करना चाहते थे। बट कुछ ही दिनों के अंदर यूएई में कुछ जिहादी दल अटैक करे। उनका कहना है कि यूएई अपनी रूट से हट रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद इन सभी को अरेस्ट किया गया। बट यही सेम घटना ईरान के साथ भी हुआ एंड ये दो कंट्रीज ये समझ पा रहे थे कि अभी भी वो वक्त नहीं आया है खुद को चेंज करने की। अभी भी पॉपुलेशन खुद को ऐसे नहीं क्रिएट कर पाए कि चेंज खुद के अंदर ऐड कर पाए। तो ये दो कंट्रीज दुनिया से अलग हो गए, दुनिया से साइड हो गए एंड ये दो कंट्रीज बाहर अपना इन्फ्लुएंस बनाने लगे। प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे क्रिएट होता है कि मतलब यूएई में सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं और दूसरी ओर ईरान में शिया मुस्लिम्स रहते हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों के भी जो थिंकिंग मॉडल्स है, जो इन्फ्लुएंस है वो तो अलग होगा और इस वजह से दोनों के अंदर क्लैशेस बढ़ने लगे एंड इसी वजह से दोनों दोस्तों के बीच दूरी बढ़ता गया और दूरी बढ़ते गया। एंड ये दूरियां एक वक्त ऐसा आया जो कुछ ही साल पहले दोस्त हुआ करते थे, अभी कुछ ही दिनों में वो दुश्मन बन गए जी। और यही दुश्मनी अगले 7 साल तक चला एंड यूएस ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात का फायदा उठाया। बट चाइना यहाँ पर एक सरपंच की तरह आया। यूएई एंड ईरान के बीच जो दुश्मनी था उसे दोस्त में कन्वर्ट किया। ईरान, यूएई एंड चाइना के बीच अगले 6 दिन तक एक कॉन्फ्रेंस हुआ एंड यही कॉन्फ्रेंस में ईरान एंड यूएई के बीच बहुत सारे नेगोशिएट होने के बाद फाइनली चाइना अपने उद्देश्य में सफल हुआ। चाइना इस बात को समझ पा रहा है कि अगर वो कोई कंट्री को हेल्प करे तो वो कंट्री इन फ्यूचर चाइना के ऊपर कोई आवाज तक नहीं करेगा। चाहे चाइना कितना भी बुरा काम करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ हो रहा है। चाइना की नेक्स्ट प्लान है अंडर डेवलप कंट्रीज को टारगेट करके वहां पर इन्वेस्ट करना, वहां पर रोड्स को क्रिएट करना, स्कूल्स को क्रिएट करना, वहां पर हॉस्पिटल्स को क्रिएट करना एंड हेल्प करने की आड़ में इन सभी कंट्रीज को अपना गुलाम बना देना। एंड इससे क्या होगा, चाइना के हाथ में पूरी दुनिया का कंट्रोल चला आएगा। बट चाइना एक कंट्री से डरता है और वो है भारत से, क्योंकि भारत में ही वो कैपेबिलिटी है जो चाइना को टक्कर दे सके। बट चाइना को इस बात का भी पता है कि भारत की ग्रोथ चाइना से बहुत पीछे है, क्योंकि इस बात की एग्जांपल दिया जाए तो चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है वो एनुअली एक इंसान का 10 to 12,000 डॉलर है। दूसरी ओर भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,000 से $2,000 के आसपास है। भारत अगर हर साल अपना जीडीपी 10% से भी ग्रो करे तो चाइना आज जहां पर है वहां तक पहुंचने में भारत को 20 साल लग जाएगा एंड यही 20 साल में चाइना और भी ग्रोथ कर लेगा। बट चाइना ये सब करता कैसे है? चाइना अपनी फोकस, अपनी एनर्जी के 100% अपनी ग्रोथ में, अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने में, अपनी पावर को बढ़ाने में खर्च करता है। बट भारत अपनी फोकस, भारत अपनी एनर्जी को अपनी अंदर की क्लैशेस को, अंदर की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में खर्च कर देता है। लेकिन अगले आने वाले 20 या 30 साल में भारत एक सुपर पावर बन पाएगा या नहीं, इस बात को तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बट एक बात को कहा जा सकता है कि अगले आने वाले 20 या 30 साल भारत के लिए बहुत टफ टाइम होगा।